सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 104वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 11वां अधिकरण हमने पिछली कक्षा में पूरा किया था। 12वां अधिकरण अभी प्रारंभ करेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम भगवान। द्विउत्तर 500 पृष्ठ संख्या 502 प्रथम पंक्ति। जी, पहली पंक्ति। यत् क्वचित् दृश्यते तद अन्यस्मिन् सदृश मात्रे अदृष्टमपि भवितुमर्हति न च एतत् सिद्धम् इति सिद्धान्तिना उक्तम्। तत्र मम प्रश्नः, यथा पंचअवयवेषु सिद्धिर्भवति तत्र तो शब्द अनित्य उत्पत्तिमत्वात् यथा घटः, तो घटस्य अनित्य धर्म तो दृश्यते, परंतु शब्दस्य अनित्य चक्षुषा न दृश्यते। शब्दस्य भी दृश्यते, चक्षुषा न दृश्यते। चक्षुषा न दृश्यते कापि बाधाना ज्ञायते इति दृश्यते इति ज्ञायते। तो अत्र परन्तु सिद्धान्तिना यथा प्रकारेण खण्डनं कृतं तथा परिज्ञायते कि कृषेः फलं साक्षात् दृश्यते, होमस्य फलं साक्षात् न दृश्यते। न साक्षात् न दृश्यते, न केनापि इंद्रियेण ज्ञायते। किसी भी इंद्रिय से नहीं जाना जाता। आपने जो आपत्ति की थी, इन्होंने ये कहा कि ये कथन यहां ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम कहें कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से घट के समान, तो घट की उत्पत्ति और नाश, नाश तो अनित्यता, नाश हमें दिखाई देता है, शब्द का दिखाई नहीं देता। इसलिए दृष्ट, एक उदाहरण दृष्ट का है तो अदृष्ट में भी माना जाता है। यहां कैसे कह दिया कि दृष्ट का है कृषि में तो अदृष्ट में यह नहीं हो सकता, ये आपने विसंगति बताई थी। तो आपने कहा कि भाई वहां आंख से नहीं देखा जाता है शब्द का, घट का तो आंख से देखा जाता है और शब्द का आंख से नहीं देखा जाता। तो मैंने कहा कि जानना अर्थ है, यहां पर जानना अर्थ है, जाना नहीं जाता। तो यहां पर कृषि का जो फल है व्रीहि आदि वो देखा जाता है, मतलब जाना जाता है, प्रत्यक्ष जाता है। दृष्ट मतलब इंद्रियों से ज्ञात होता है। और इधर जो होम आदि है इसका फल हमें ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाना जाता है। और वहां पर जो अदृष्ट है शब्द, शब्द की तो अनित्यता पता लगती है ना, शब्द नहीं रहता, अविद्यमानता रहती है। अब वो ठीक है कि वो अनभिव्यक्त हो गया है, अप्रकट हो गया है या नष्ट हो गया है, ये विचारणीय बिंदु था वहां पर, इसलिए। लेकिन अनित्यता तो वहां पता लगती है ना, नष्ट हो रहा है। अब वो उन्होंने एक व्याप्ति दिखा दी कि जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है, बस इतना है। यहां तो कहना है कि जो जो कर्म होता है उसका फल भी होता है, ये इन्होंने कहा उसका फल भी होता है। तो सिद्धांति इसी दृष्टि से कह रहा है भाई फल होता है तो दिखाई तो दे नहीं रहा है और हम माने कि फल होता है इतने मात्र से। किसी भी क्रिया का फल हो ही ये तो कोई आवश्यक नहीं है। और उसके ऊपर दोष वो दिखा रहा है कि फल ना होते हुए भी, फल ना है और फल नहीं दिखाई दे रहा है और फिर भी हम माने कि वहां पर होता है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है। यत्रापि क्रिया भवति तत्र फलम अवश्यमेव भवति। परिणाम कुत्रचित दृश्यते कुत्रचित न दृश्यते, परंतु परिणाम तो भवति एव। क्रिया कुत्रापि भवति, निश्चित रूपेण तत्र परिणाम। यहां फल का मतलब परिणाम प्रभाव नहीं लेना है। अब मान लीजिए मैंने हाथ को यूं किया, एक क्रिया की, तो इसमें आप फल बताएंगे, क्या फल बताएंगे? शक्ति अपचय उपचय भवति। है? शक्ति अपचय उपचय भवति। अपचय और उपचय
कुत्रचित् अपचय भवति, कुत्रचित् उपचय शक्ति भवति। घटी भी और बढ़ी भी। कुत्रचित् अपचय भवति, कुत्रचित् यहाँ अभी इस प्रसंग में मैंने ये हाथ किया, अपचय यहाँ शक्ति का अपचय। अपचय, ये फल है, ये फल है। फल किसे कहते हैं? क्या कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को खर्च करने का फल ले करके, उद्देश्य ले करके ऐसा काम करेगा कि मैं हाथ ये लाऊं ताकि मेरी शक्ति खर्च हो जाए? हाँ, जिनको भार कम करना है वो व्यायाम कहे कि भाई व्यायाम करेंगे चर्बी खत्म होगी, प्राणायाम करेंगे चर्बी खत्म होगी, वो तो एक अलग बात होगी, वो तो प्रयोजन हो गया। इति अतस्मात् अव्यभिचारः, इसलिए अव्यभिचारः। अव्यभिचार नहीं, यहां पर ये क्या हुआ, यहां क्या फल आया? देखो, फल का मतलब है जिसको लक्षित करके कोई कर्म किया जाता है वो प्रयोजन होता है, वो फल होता है, फल को हम मान करके चलते हैं। तो इनका होम आदि कर्म करने का, तो ये तो कहो कि होम किया हमने, घृत को डाला या जो भी हमने आहुति दी और वो काली पड़ गई, उसका रंग बदल गया, देखो ये फल आ गया ना, इसका फल आ गया ना। और कृषि का भी फल क्या आ जाएगा कि हम हल लेकर के जोत रहे हैं तो जो मिट्टी में उत्पाटन हुआ, ये फल आ गया। व्रीहि को तक क्यों जा रहे हैं? अगर यूं ही देखने लगेंगे तो ये सभी फल हो जाएंगे। परंपरा है नहीं, परंपरा से नहीं, बात नहीं समझ रहे हो। इसको फल नहीं कहते, जो आप फल कह रहे हो इसको फल के रूप में नहीं है, यहां फल नहीं बता पा रहे हो। अप्रयोजने मंदोपि न प्रवर्तते, हस्तम कश्चित् संचालनम करोति ठीक तत्र है, बिना प्रयोजन के कोई भी नहीं होता, तो वो क्या प्रयोजन है, यही तो पूछ रहा हूं आपसे, उसका क्या फल निकला? यम उद्देश्य हस्त संचालनम कृतम, है जी, यद उद्देश्य हाँ हस्त संचालनम कृतम तदेव तस्य फल। वो ठीक है, तो वो देखा नहीं जा रहा है, यहां देखा जा रहा है व्रीहि आदि फल, यहां पर देखा नहीं जा रहा है। इसके लिए इसका यह मतलब नहीं है कि सिद्धांती होम के फल को मानता नहीं है, होम के फल को तो मानता ही है, वो होम के फल को मानता ही है, लेकिन इसके आधार पर पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि द्रव्य के फल होता ही नहीं है, कर्म से ही फल होता है। प्रसंग ये इस तरह का है। सिद्धांत ये कहना चाहता है कि क्रिया से फल हो ये कोई बात नहीं है, द्रव्य से भी फल होता है, द्रव्य से भी फल होता है। और यहां पर तो है, दिख नहीं रहा है यहां पर क्रिया से फल, जो दृष्ट फल है, तो इतना इतना भेद यहां पर दिखा रहा है, इतना ही है बस। यत्किंचित दृश्यते तत् अन्यस्मिन सदृश मात्रे अदृष्टम अपनी भवितुमर्हति, ये तो कोई बात नहीं है कि यहां पर इस कर्म से व्रीहि हो रहा है, तो वहां पर भी वो भी कर्म है, तो वहां पर भी व्रीहि होना चाहिए, भले ही नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता, प्रत्यक्ष इंद्रियों से दिखाई नहीं दे रहा, बस इतना ही तात्पर्य है। और न दृश्यते इति फलम नास्ति न्यायम अतिवर्तते, ऐसा नहीं कह रहा है ये कि फल नहीं है, यही मैंने पहले भी कहा आपको। वक्ता का तात्पर्य इसमें नहीं है कि वो होम के फल को कुल मिलाकर के, होम जो क्रिया हो रही है वो क्रिया को व्यर्थ कह रहा है, क्रिया तो सार्थक है, लेकिन जो फल आया है वो फल ददनेन्द्रिय काम से जुहुयात, इंद्रिय की वृद्धि तो कह ही रहा है ना, ये वो फल कर्म से आ रहा है या द्रव्य से आ रहा है, ये चर्चा जो कर रहा है, तो करते हुए वो फल को तो मान के चल ही रहा है ना। अगर वो फल को ही नहीं मानता, ये चर्चा कैसे चलती कि ये फल द्रव्य से आ रहा है या कर्म से आ रहा है, दधि से आ रहा है या होम से आ रहा है, ये चर्चा ही नहीं करता, वो विषय ही नहीं बनेगा। फल को मान के ही तो चर्चा की जा सकती है, फल को ही अगर नहीं मान रहा है तो ये चर्चा का प्रश्न ही है। वो कहता है कि फल ही नहीं होता है, बस वो तो कर्मणा फलम सिद्धांति न स्वीकरोति, द्रव्य के द्वारा फल को स्वीकार कर रहा है। ये जो वाक्य है, ये वाक्य क्या कह रहा है, फल कर्म से हो रहा है या द्रव्य से हो रहा है, ये यहां पर चर्चा है। केवल अस्मिन वाक्य, इसी वाक्य में चर्चा है, ये इसी वाक्य की चर्चा चल रही है। और हाँ, पृष्ठ संख्या 502, हाँ, दूसरे अनुच्छेद की ऊपर से दूसरी पंक्ति, हाँ, उपरते कर्मणि वाली ये जो पंक्ति है, इसमें अगर हम सिद्धांत पक्ष से अगर देखें तो उस पक्ष में भी होम में हम जब दधि को आहूत करते हैं, तो ऐसे में फिर ये
जो वाक्य है ये कैसे संगति लगेगी, क्योंकि ये जो वाक्य है जैसे घटपट की उत्पत्ति के विषय में तो हम कह सकते हैं कि द्रव्य भी है और द्रव्य के संयोग से किसी फल की उत्पत्ति हो गई, लेकिन होम के संदर्भ में दधि तो नष्ट हो जाता है और होम जो क्रिया है वो भी उपरत हो जाती है, तो फिर ऐसे में फल है ये कथन कैसे किया जा सकता है? नहीं, इससे तो केवल ये बताना चाहते हैं कि केवल कर्म से ही फल की बात नहीं है, कर्म से जुड़े हुए द्रव्य और उसके संयोग से भी द्रव्यांतर फल देखा जाता है। यहां है या नहीं है वो तो अलग बात है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि कर्म से फल होगा, द्रव्य से नहीं हो सकता। अभी केवल उसको संशोधित किया जा रहा है कि द्रव्य से भी फल देखा जाता है। अब वो द्रव्य से फल हो रहा है ये कैसे पता लग रहा है? वो तो वाक्य से पता लग रहा है। कर्म से फल होता है, इसको वो अंत में तो पूर्व पक्षी भी वाक्य पे ही तो आया था कि वाक्य से, शब्द से ये पता लग रहा है, क्योंकि फल तो वहां दिखाई दे नहीं रहा है। तो फल का पता कैसे लग रहा है हमारे को? श्रुति से, शब्द से, वाक्य से पता लग रहा है। तो वाक्य से फल देखते समय वो द्रव्य से भी फल माना जा सकता है, इसको संभावना को केवल बताया जा रहा है कि द्रव्य से भी फल होता है। ठीक है। और हाँ, अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 504 504। हाँ तो दूसरे अनुच्छेद की प्रारंभ से हाँ जो सिद्धांत जी ने कहा ना, सिद्धांति ने जुहुयात ब्रूम है, जुहुयात इति ब्रूम ब्रूम है जी। यानी पुरुष के प्रयत्न को कौन कह रहा है? जी तो इस वाक्य में पुरुष के प्रयत्न को कहने वाला कौन है? तो बोले जुहुयात कह रहा है। हाँ, तो आगे फिर यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कहा कि ननु श्रुत्या होम संबंधम एस पुरुष प्रयत्नम वदति वाक्येन दधि संबंधम न च वाक्यम श्रुतिम अपबाधितुम अर्हति न च युगपतम उभयो संबंधो न वृद्ध्यते। तो यहाँ पर जो कहा इन्होंने कि श्रुति होम संबंधम, तो जो एस से क्या लेंगे यहाँ पर? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वरूप का में लेंगे या यहाँ पर जुहुयात लेंगे? दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, इस वाक्य को लेंगे। तो इसमें पूर्व पक्षी ये कह रहा है, सिद्धांति ने जब कहा कि जुहुयात से पुरुष प्रयत्न का पता लग रहा है, पुरुष प्रयत्न का पता जुहुयात से लग रहा है। अब पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि जुहुयात से तो पुरुष के दो प्रयत्न दिखाई दे रहे हैं यहां पर। जुहुयात इस श्रुति से जो प्रयत्न दिखाई दे रहा है वो होम से संबंधित है, क्योंकि जुहुयात में जुहु तो धातु हो गई, हु धातु हो गई, और जो प्रत्यय आया है उससे पुरुष का प्रयत्न यानी उसकी क्रिया भावयेत या कुरियात आदि प्रतीत हो रहे हैं। तो इसका संबंध किससे जुड़ेगा? होम से जुड़ेगा। और होम से जो जुड़ रहा है, क्योंकि जुहुयात एक ही पद है, पदाभिधान श्रुति है यहां पर एक ही पद में, तो वो श्रुति से कह रहा है। होम से संबंधित पुरुष प्रयत्न को श्रुति कह रही है और दधि से वो कर रहा है, दधि का भी प्रयोग कर रहा है, तो पुरुष के प्रयत्न को जुहुयात कह रहा है। तो दधि से संबंधित जो पुरुष प्रयत्न है उसको ये वाक्य से कह रहा है, क्योंकि जुहुयात में तो दधि शब्द है नहीं। जुहुयात में जो प्रत्यय आया है वो फिर समीपस्थ वाक्य में स्थित दधना के साथ में जुड़ करके फिर उससे संबंधित प्रयत्न को, पुरुष प्रयत्न को कह रहा है। तो ये वाक्य के द्वारा पुरुष प्रयत्न कहा जा रहा है। तो होम से संबंधित पुरुष प्रयत्न श्रुति से पता लगा और दधि से संबंधित पुरुष प्रयत्न का पता वाक्य से लगा। तो जुहुयात पुरुष प्रयत्न को कह रहा है, तो कौन से पुरुष प्रयत्न को कह रहा है? तो दोनों पुरुष प्रयत्न प्रतीत हो रहे हैं। तो कौन सा प्रयत्न माना जाए? दोनों को मान नहीं सकते। दोनों को मानेंगे तो दो बातें, दो विधि हो जाएंगी, वाक्य भेद हो जाएगा जो आगे कहा इन्होंने। तो मानना तो एक ही है, तो एक कौन सा माना जाएगा? श्रुति से जिस पुरुष प्रयत्न को कहा जा रहा है, तो श्रुति से तो होम संबद्ध पुरुष प्रयत्न को कहा गया है, इसलिए फिर वो पर होम आ गया, इसलिए होम ही करने की बात आ जाएगी, इसलिए क्रिया से ही फल मानना पड़ेगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय हो गया। अच्छा जी, 505 पृष्ठ पर 505 हाँ दूसरे अनुच्छेद में नीचे से चौथी पंक्ति, हाँ अनया अग्निहोत्रे इति कर्तव्यता इति कुत एतत् फल साधनस्य दधने इति कर्तव्यता आकांक्षत्वात्। हाँ, तो ये यहाँ से लेकर नीचे तक ज्योति अर्थस्य दर्शनात्। देखिए
तो इसके आपने जहां से बोला उससे ऊपर की पंक्ति से देखिए, तस्मात् दधना फलम, दधि का फल क्या है? यह इंद्रिय काम स दधना कुर्यात इंद्रियम इति। तो यहां तक तो हो गया कि दधि से इंद्रिय की प्राप्ति करे, लेकिन होगा कि कैसे करे? दही को इंद्रियों पर लगाए, दही को खाए, दही का होम करे, दही को बिलोए, दही को फेंके, क्या करे दही का जिससे कि इंद्रियों की वृद्धि हो? तो कथम इति, ये आकांक्षा रह गई वहां पर। और इसलिए कहा अनया, इसके द्वारा, किसके द्वारा? अग्निहोत्र इति कर्तव्यतया, इस अग्निहोत्र की इति कर्तव्यता के द्वारा दही से इंद्रिय को सिद्ध करे। ठीक है, वो कौन सी अग्निहोत्र इति कर्तव्यता है? जो प्रसंग से आ रही है, वहीं पर साथ में जुड़ी भी है पूर्व वाक्य में। तो सिद्धांति ने तो कहा कि कथम का उत्तर दिया, अग्निहोत्र इति कर्तव्यता के द्वारा करेगा। तो पूर्व पक्षी ने पूछा कुतः एतत्, ये इति कर्तव्यता आप यहां कैसे लेकर के आ गए? तो उसका उत्तर दे रहा है, फल साधन से दधनः, क्योंकि फल का साधन जो दधि है उसका इति कर्तव्यता कांक्षत्वात्, इति कर्तव्यता की आकांक्षा वाला होना, उसके साथ आकांक्षा जुड़ी भी है। और अस्याश्च इति कर्तव्यताया संबंधात, इस इति कर्तव्यता के साथ संबंध होने से चोदनात्, चोदना लिंगस्य च जुहोत्यर्थस्य दर्शनात्, इससे संबद्ध ये जो वाक्य था अग्निहोत्रम जुहुयात, इस लिंग के जुहोती अर्थ के देखे जाने से, वहां जुहोती अर्थ देखा जा रहा है, इसलिए अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, वो यहां पर जुड़ जाएगा, इसलिए ये इति कर्तव्यता इससे जुड़ेगी। हो गया? आगे भी बताऊं? हाँ, और हाँ, द्विउत्तर पंचशतम, द्विउत्तर पंचशतम, हाँ 502, उपरते कर्म, द्वितीय परिच्छेद से द्वितीय पंक्ति, दूसरे अनुच्छेद की द्वितीय पंक्ति, द्वितीय पंक्ति। हाँ, उपरते कर्मणि द्रव्याणाम तत्संयोगानाम च द्रव्यांतरम फलम दृष्टम इति द्रव्यम अपि फलवत स्यात्। हाँ, सिद्धांतिना अत्र द्रव्यम अपि, अपि शब्दम उक्तम तेन कर्मणा अपि, कर्मणा अपि सिद्धम। हाँ, तो कर्म से होता है, कर्म से फल का निषेध नहीं कर रहा है सिद्धांति। पूर्व पक्षी ने जो कहा कर्म से फल होता है, उसका निषेध नहीं कर रहा है। ठीक है, कर्म से भी फल होता है, लेकिन कर्म से ही फल होता है और इस आधार पर द्रव्य से फल नहीं होता, ये कोई कथन करे तो बोले द्रव्य भी फल वाला होता है। अब यहां पर द्रव्य है या कर्म है, ये तो फिर अलग विचारने की बात होगी। पहले ये तो स्वीकार करे कि द्रव्य से भी फल होता है। वो तो शुरू में तो द्रव्य से फल होने की संभावना को ही निकाल रहा था कि फल तो केवल कर्म से होता है, ये कह रहा है नहीं द्रव्य से भी होता है। हाँ, अग्रे अत्रैव चतुर्थ पंक्ति, हाँ, कृषि सादृश्याद वा बृहेरेव भवेत् न इंद्रियम। हाँ, तो कथम एतद् वदति? ये तो उसको पूर्व पक्षी को सीधा करने के लिए ऐसे बोल रहा है सिद्धांति। बोले आप कुछ सादृश्य बोल रहे हो, कृषि का और होम का सादृश्य बोल रहे हो, तो फिर कृषि से इसका यदि सादृश्य है तो जैसे कृषि से व्रीहि फल होता है, ऐसे होम से भी व्रीहि फल होना चाहिए, इंद्रिय फल नहीं होना चाहिए। सादृश्येन एवं कुत्रापि न भवति। वो ये खंडन कर रहा है, ये अल्प सादृश्य से, जिस तरह से किंचित सादृश्य से पूर्व पक्षी अपनी बात को रखना चाह रहा है गलत तरीके से, वो किंचित वैधर्म्य से खंडित कर रहा है उसको। बोले सादृश्य है तो फिर तो ये भी सादृश्य होना चाहिए, सादृश्य है तो ये भी सादृश्य होना चाहिए, उसका दृष्टफल है तो इसका भी दृष्ट होना चाहिए, उसका व्रीहि है तो इसका भी व्रीहि होना चाहिए। ये वो जो उस दिन बात चल रही थी पिछली कक्षा में भी, एक तरह से तो ये जाति का प्रयोग है, पर चूंकि पूर्व पक्षी ने गलत ढंग से बात को रखा था, उसी शैली में रख के कह रहे हैं उसको दिखाने के लिए। वो कहेगा कि नहीं ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, तो बोले आप जो सादृश्य दिखा रहे हो वो भी वैसे भी नहीं हो सकता है, उतने सादृश्य से सिद्ध नहीं होती है बात। ये दिखाने के लिए इस कई कई तरीके से पूर्व पक्षी के सामने बात को रखा है सिद्धांति ने। इतना ही तात्पर्य लेना है इसको। सादृश्यात् कुत्रापि एवं फलम भवति किम? नहीं होता है। पुनः सिद्धांति कहां क्या, इसको सिद्धांति का मत मानिए ऐसा, इसका तात्पर्य केवल खंडन में है, अभ्युपगम से उसकी बात को खंडन में तात्पर्य है। ये कोई सिद्धांति का सिद्धांत नहीं है कि जहां जहां आप जिससे सादृश्य करोगे वहां वहां फल भी समान ही होगा। ये कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया जा रहा है सिद्धांति का। पुनः अन्याय ने कथम वदति? नहीं, देखो इस शैली को आप समझेंगे तब ये वाक्य का अर्थ ठीक घटेगा, नहीं तो ये गलत ही लगेगा वाक्य।
दूसरा, जब कभी गलत तरीके से अपनी बात को सिद्ध करता है तो उसको सीधे रास्ते पे लाने का एक तो प्राथमिक तरीका है कि उसकी गलती को बता के ठीक करते हैं, ये गलत है। लेकिन कई बार वो मानता नहीं है, तो जिस गलती को वो कर रहा होता है लेकिन अपनी गलती को अनुभव नहीं कर रहा होता है, तो उसी तरह की गलती फिर सामने वाला भी करता है, तो वो फिर टोकता है कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता है, तो बोले ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, आप जिस तरह से बोल रहे हो। उसको पता लगे कि ये गलती इस तरह से निर्णय नहीं होते, ये बताने के लिए गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ये उसका सिद्धांत नहीं होता है। पंचम पंक्ति, कथम तरी होमात। जैसे देखिए उदाहरण देता हूं आपको, तो रमण जी को मैंने एक बात बोली, ब्रह्मचारी जी का, जमदग्नि जी का, संतोष जी का कान का ऑपरेशन हुआ, तो वो पट्टा लगा हुआ है, तो उन्होंने पूछवाया, उन्होंने कहा कि भाई वहां प्रतिदिन इंजेक्शन लगेंगे, तो क्या करें, यहां आ जाएं और यहां वरुण जी लगा दें इंजेक्शन, और या वहीं रह जाएं 3 दिन तक चिकित्सालय में, क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, तो यहां से वहां जाकर के लगा लेना, वहां चले जाएंगे। अब यहां आ गए, ये तो सुविधा हो ही गई, अब साथ में इंजेक्शन भी यहीं लग जाए, वो व्यक्ति और अधिक सुविधा की बात कर रहा है। तो मैंने कहा कि 2 विकल्प हैं, वहां रह लो, भाई यहां तो इंजेक्शन, वहां रह लो, इंजेक्शन वहां लग जाए, और खाना खाने यहां आ जाना। यहां से उनको यहां आ गए और यहां से वहां इंजेक्शन लगाने जाने में कठिनाई हो रही है, इसलिए एक और सुविधा चाह रहे कि यहीं कोई लगा दे मेरे को। ठीक है, वो क्या चाह रहे थे, यहां मैं आ जाऊं, वो तो हो ही लूं, और वहां ना जाना पड़े। तो 2 विकल्प कहे थे उन्होंने कि वहीं रह जाऊं और वहां इंजेक्शन लगता रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है, आपको इंजेक्शन वहां जाके लगवाने में दिक्कत हो रही है, यहीं वरुण जी से लगवाना चाह रहे हैं, तो वहीं रह जाओ, आप इंजेक्शन वहीं लगवा लो, ताकि आपको इंजेक्शन के लिए जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, खाना खाने के लिए आ जा रहा आप। अब ये उत्तर कैसा है मेरा उनका? ये कोई युक्ति संगत उत्तर है क्या कि भाई हाँ ऐसा होता है क्या, कोई नहीं करेगा? लेकिन उन्होंने जिस तरह से बात रखी थी, तो मैंने भी गलत ढंग से उनके सामने बात रखी कि भाई ऐसा है तो ठीक है, आपको इंजेक्शन लगाने जाने में दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, खाना खाने आ जाना, दिन में 3 बार आ जाना, इंजेक्शन तो वैसे एक ही लगना था, तो एक बार इंजेक्शन लगाने जाने में क्या दिक्कत है? तो ये इस तरह की कुछ बातें होती हैं, जब व्यक्ति गलत ढंग से बात को रखता है या गलत उसमें जा रहा है, तो उसको और गलत ढंग से उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो तब उसको समझ में आ जाता है। शैली है, इस तरह से यहां किया है इन्होंने। मध्वार कन्या यदि अत्र सूची औषधम लक्ष्य नहीं, इतनी सुविधा तो उनको हो रही है कि वहां चिकित्सक ने छोड़ दिया कि आप यहां रह लो, अब वो और भी उसमें और अतिरिक्त सुविधा चाहते हैं कि जी यहां भी रह लूं और फिर मेरे को सुविधा भी हो जाए। वैसे आपत्ति नहीं थी, ये लगाते तो लगा लेते, लेकिन मैं उनकी प्रवृत्ति के कारण से ऐसा बोला। ये तो सुविधा हो गई और फिर और भी सुविधा चाह रहे हैं कि भाई वो भी यहीं लग जाए इंजेक्शन, फिर वो बाद में तो यहीं पर ही हैं, इलाज करवा करके आ गए कि इंजेक्शन की जगह गोलियां लेकर के आ गए। ठीक है। पंचम पंक्ति, कथम तरी होमात न्यायम फलम इति। नहीं, कहा कह रहे हैं? अच्छा, 2.5 द्वितीय अनुच्छेद, हाँ पंचम पंक्ति। हाँ, 502 पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद की 5वीं पंक्ति। हाँ, कथम तरी होमात न्यायम फलम इति सिद्धांति वदति। सिद्धांति ने पूछा है, पूर्व पक्षी ने जो सारी बातें कही पीछे, न सिद्धांति सिद्धांति, हाँ सिद्धांति नहीं की, और ऐसी बातें कह करके बोले कि अब कैसे आप ये सिद्ध कर सकते हो कि होम से फल होता है, ये न्याय्य है, उचित है, ये बताओ आप कैसे सिद्ध करते हो? हाँ, कथम तरी कुत्रापि यदि प्रयोगम भवति तो पक्ष परिवर्तनम भवति प्रायः। यहां पक्ष परिवर्तन नहीं है, आप पक्ष परिवर्तन कर नहीं सकते यहां पर, क्योंकि पीछे की जो बात है वो भी सिद्धांति की है। ऐसा भी देखो, कथम तरही का मतलब हमेशा पक्ष परिवर्तन ही हो नहीं है, इस शैली में भी होता है।
हमने अपनी बात रख दी, देखो इसमें तो ऐसा है ऐसा है। अब कैसे ये बात सिद्ध कर सकते हो आप? तत्र यदि शब्दस्य प्रयोगो भवति, ये यथा नहीं, ये उपरि नहीं, कथम तरी भी हो प्रयोग सकता है। कथम तरी होमात न्याय्यम फलम, ये जो सारी बात है, तो कैसे होम से फल न्याय्य क्या कहा जा सकता है? उच्चते, पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है। अगर आप पीछे वाले को पूर्व पक्षी का कहोगे तो आप कौन सी पंक्ति पूर्व पक्षी की कहोगे इससे नहीं, पहले? एतदेव पूर्वपक्षिणा यदि कथम तरी होमात् न्यायं फलमिति पूर्वपक्षी वदिष्यति उच्यते तस्य उत्तरम। सिद्धांति बोलेगा नहीं सिद्धांत नहीं न स एव नहीं नहीं, तो एक ही बात हो गई ना। उच्चते तो पूर्व पक्षी का है ही। अब आप कह रहे हो कि कथम तरी होमात् न्याय्यम फलम इति, तो आप इसको पूर्व पक्षी के मुंह से बुलवाना चाहते हो। पूर्व पक्षी कह रहा है तो पूर्व पक्षी अपने पे ही प्रश्न करके क्यों करेगा? निराकरणार्थ। तो सिद्धांति भी बोल सकता है, कोई आपत्ति नहीं। ये ज्यादा संगत है, इसको सिद्धांति का माने इसके लिए। देखो इसमें वैसे तो ऊपर से सिद्धांति बोलता चला आ रहा है, लेकिन इस वाक्य पे मैंने खासतौर से फिर सिद्धांति लिखा है। पीछे भी सिद्धांति, इस पे भी सिद्धांति, खासतौर से मैंने लिखा है इसलिए कि कहीं ये ना लगने लगे कि भाई कहीं ये तो पूर्व पक्षी का पक्ष परिवर्तन है। नहीं, सिद्धांति की शैली में अधिक संगत है। ठीक है। हाँ, एक पीछे जो आपने पूछा था पृष्ठ 498 देखिए, इसमें जो संगति की बात थी 498 पर, तदिह देवतात्वम प्रतिश्रुति वाक्ययोर विरोधा। इसे ऊपर की पंक्तियां भी संबद्ध हैं, लेकिन बात है कि यहां पर एक में तो श्रुति से देवता का पता लग रहा है, एक में वाक्य से देवता का पता लग रहा है। ठीक है। वैश्व देव्याम इच्छा यहां पर श्रुति से देवता का पता लग रहा है, और वाजिभ्यो वाजिनम में वाक्य से पता लग रहा है। ठीक है। तो तदिह देवतात्वम प्रतिश्रुति वाक्ययोर विरोधा, श्रुति और वाक्य में विरोध आ रहा है। अब ये कैसे विरोध है, और इसके जो आगे की पंक्तियां है कि विरोधे च श्रुतिर्बलीयसी इति आमीक्षा विषय इति आमीक्षा वाक्य देवतात्वम विश्वेशाम देवानाम न वाजिन वाक्य इति अध्यवसीयते। अब इसका जो शाब्दिक अर्थ है, वो शाब्दिक अर्थ यहां भी दिया हुआ है, लेकिन उससे बात स्पष्ट नहीं होती है। ये ऐसे कैसे हो रहा है विरोध में? और इस ऐसा का इसका जो गंगा प्रसाद जी ने अर्थ लिख रखा है उसमें भी प्रश्न नहीं होता। पंक्तियां तो ठीक ठीक लगेंगी कि अर्थ ठीक लिखा हुआ है जो का तो, लेकिन जो प्रश्न है, समस्या है, उसका समाधान वहां भी नहीं है। और ना उदयवीर जी वाले में इसका समाधान है। पंक्तियों के अर्थ लिखे हुए हैं, लेकिन वो पंक्तियां भी संगत लगती हैं, लेकिन ये जो तात्पर्य है ये कैसे संगत होगा? जहां पर प्रश्न है उसका कोई उत्तर नहीं है, बस अर्थ करते हुए निकल गए तीनों जगह पे। यहां भी ऐसा ही है और जगह भी ऐसा ही है। तो सीधे सीधे तो इसका कोई समाधान मेरे को किसी टीकाकार का मिला नहीं है। अब उसमें जो संगति की जा सकती है, जो मेरे को सूझी, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। समस्या ये है कि जो इन लोगों ने लिखा, तो प्रश्न क्यों खड़ा हो रहा है कि श्रुति और वाक्य में श्रुति बलवती है, ये तो सिद्धांत है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक ही वाक्य में देखा जाता है, जहां देखा जाता है कि यहां इस वाक्य में ये बात श्रुति से आ रही है और ये बात वाक्य से आ रही है, और उसमें परस्पर विरोध हो रहा हो, इसमें परस्पर विरोध हो रहा हो, तो एक को माना जाता है, एक को नहीं माना जाता है। अब यहां पर इन दोनों में विरोध भी दिखा दिया गया, और पहले वाक्य में श्रुति वाला अर्थ लग गया और दूसरे वाक्य में वाक्य वाला लग गया, तो एक चीज तो हटी नहीं वहां पर। श्रुति और वाक्य में विरोध है तो एक हट जाएगी फिर वहां पर दूसरी। तो यहां कैसे क्या चीज हटी है, और दो वाक्य अलग अलग हैं, इसलिए उस तरह से विरोध भी नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यूं देखें कि ऊपर से जो पूर्व पक्षी का मत था, पूर्व पक्षी कह रहा था वाजिभ्यो वाजिनम में वाजिभ्य शब्द से भी विश्व देवों का ही ग्रहण होगा, अर्थात दोनों जगह पर एक ही देवता है, समान देवता है। उसका क्या कहना था? दोनों जगह पे समान ही देवता है। अब दोनों जगह पे समान देवता है तो कौन सा देवता है दोनों जगह पे? दोनों जगह विश्वदेव माने अथवा दोनों जगह वाजी को माने? ये एक प्रश्न मैं खड़ा कर रहा हूं, यहां लिखा हुआ नहीं है।
उसका तो यही था कि दोनों जगह विश्वदेव है। सिद्धांति कह रहा है कि पहले वाक्य में वैश्वदेव विश्वदेव देवता आ रहे हैं श्रुति से, और दूसरे वाक्य में वाजी आ रहा है वाक्य से। अगर दोनों जगह एक ही देवता है, क्योंकि पूर्व पक्षी एक ही देवता मान के चल रहा है, इस शैली में ही सिद्धांति बोल रहा है, यहां पर बात ये चर्चा चलेगी एक ही देवता मानते हुए। तो कौन सा देवता माना जाए? कोई एक देवता जब माना जाए तो पहले वाक्य में श्रुति से जो देवता प्राप्त हो रहा है वो दोनों जगह का एक देवता माना जाए, या नीचे वाक्य के द्वारा जो देवता माना जा रहा है वो एक ही देवता माना जाए दोनों का? अब ये विरोध हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक देवता मानना है पूर्व पक्षी की दृष्टि से, तो वो एक देवता कौन सा है, किससे निर्धारित होगा? तो इसमें श्रुति से जो देवता कहा गया है वही निर्धारित होगा। अब इतने तक आने पे दूसरी बात खड़ी हो जाएगी, फिर तो दोनों जगह पे ही वही देवता माना जाएगा। अगली बात यही आएगी ना, जबकि यहां क्या लिखा हुआ है, पहली पंक्ति में विश्वदेव देवता हो जाएंगे और दूसरे में वाजी हो जाएंगे, अलग अलग देवता की बात आ रही है। तो एक बात साथ में और जोड़नी पड़ेगी, जो कि यहां पर हवि से जुड़ी हुई बात है। वो क्या जोड़ना होगा? प्रक्रिया क्या करेंगे? दोनों जगह एक देवता है, कौन सा होगा? तो श्रुति से प्राप्त विश्वदेव देवता दोनों जगह प्राप्त होने लगेगा। लेकिन पहली पंक्ति में चूंकि श्रुति से संबद्ध विश्वदेव देवता के साथ में आमिक्षा जुड़ चुका है, आमिक्षा द्रव्य वहां पर जुड़ चुका है, उसके लिए हवि हो चुकी है, इसलिए विश्वदेव देवता जो है वो निचली पंक्ति में वाजिन हवि के साथ में नहीं जुड़ सकता है, वो वहां साकांक्ष हो चुका है, इसलिए वो बस वो वहीं पर ही रुक गया। अब इससे श्रुति से जो देवता का निर्धारण किया, इससे लाभ ये हुआ कि आमिक्षा में वाजी नहीं गया, वहां पर विश्वदेव ही रहे। ठीक है, अगर वाक्य से होता तो वाक्य से वहां पर वाजी जा सकता था, तो वहां पर केवल विश्वदेव हो गया और आमिक्षा वहां पर जुड़ गई, बस वो वहां चरितार्थ हो गया। अब जब ये दूसरा वाक्य है और यहां पर वाजिन है, यहां पर हमारे पास दूसरी हवि प्राप्त हो रही है, तो अब यहां पर वो पहले वाली विश्वदेव नहीं आ पाएगा और यहां वाक्य से वाजी पे हो, वाजी यहां पर जुड़ जाएगा, वाजिन यहां पर जुड़ जाएगा। ऐसा करके अब इस पंक्ति को देखिए, और इसमें देखिए शुरू से ये फल को साथ में, हवि को साथ में जोड़ते हुए चल रहे हैं, ऊपर से आप देखेंगे तो। और ये जो सारा का सारा वचन है नीचे वाला भी, ये भी पूर्व पक्षी की दृष्टि से ही समझना चाहिए। अभी पहले मैं नीचे वाली पंक्तियों को जोड़ के बताता हूं, और चाहे तो फिर ऊपर से पढ़ करके देखते हैं, तो इस तरह कुछ आपको संगति प्रतीत हो सकती है। तो तदिह देवतात्वम प्रति श्रुति वाक्योर विरोधा, देवता के प्रति देवता के निर्धारण में श्रुति वाक्य में विरोध है। विरोधे च श्रुतिर बलीयसी, विरोध में श्रुति बलवती होती है। इति आमिक्षा वाक्य देवतात्वम विश्वेशाम देवानाम, आमिक्षा वाक्य में विश्वेशाम देवानाम देवतात्वम है। अब यह आमिक्षा वाक्य करके कथन किया गया उस वाक्य को, यानी आमिक्षा की तरफ संकेत कर रहे हैं। न वाजिन वाक्य, उस दूसरे वाक्य में भी वाजिन शब्द डाला गया है, न वाजिन वाक्य इति अध्यवसीयते, ये चूंकि तद्धित से श्रुति से विश्वदेव देवता तो आ गया बलवती होने से, लेकिन उसके साथ आमिक्षा अब जुड़ गया है, इसलिए अब यह वाजिन वाक्य में नहीं आ सकता है। तेन अवगम्यते अप्रकृतेन देवता पदेन अस्य संबंध, इस वाजिन का संबंध अप्रकृत देवता से, प्रकृत देवता कौन है? विश्वदेव। वो चूंकि तद्धित से वहां पर कहे गए हैं, उससे आमिक्षा जुड़ चुका है, इसलिए अब वो नीचे नहीं आएगा, तो इसलिए वो अप्रकृत है, और अप्रकृत होने से देवता पद के साथ ऐसा देवता जो कि पूर्व में नहीं कहा गया है, क्योंकि पहले वाक्य में वहां पर वाजी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि तद्धित वाला ही अर्थ आएगा। तो अब जो अप्राकृत देवता है, अप्रकृत देवता है वाजी, उसी के साथ उसका संबंध जुड़ेगा। तस्मात कर्मांतरम इति, इसलिए ये कर्मांतर है। बोलिए, कुछ बोलना है तो। जो पूर्व पक्षी का मत था कि पहले वाले वाक्य में तो श्रुति से देवतात्व का पता चलेगा और दूसरे में वाक्य से अनुवाद हो रहा है, उस वाजिन जो है वो अनुवाद है, उसका वाक्य से पता चलेगा। तो वो अलग अलग तो मान रहा है, वो एक कैसे देख रहे कि दोनों मान रहा है? वो पूर्व पक्षी एक ही मान करके चल रहा है।
क्योंकि वाजिन का जो उसने वाज यानी अन्न और वो आमिक्षा, उसको लेकर के समान लेकर के जो कहना चाहता, उस दृष्टि को तो रखना पड़ेगा यहां पर। अगर दोनों जगह अलग अलग मान के चलते हो, ठीक है, पहले वाक्य में विष्णुदेव और दूसरे में वाजी, अलग अलग देवता का यदि कथन है दोनों वाक्यों में, तो उसमें श्रुति और वाक्य में विरोध की बात ही नहीं आएगी। एक वाक्य में श्रुति से देवता का पता लग रहा है, दूसरे वाक्य में वाजी से पता लग रहा है, तो विरोध कहां हुआ? विरोध कहां हुआ? एक व्यक्ति कह रहा है कि पानी ठंडा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि दूध गर्म है, तो फिर इनमें दोनों में विरोध हो गया ना। एक कह रहा है कि ठंडा है, एक कह रहा है कि विरोध है। विरोध होगा? ये नहीं होगा, अधिकरण ही भिन्न हो गया है। तो चूंकि वाक्य अलग अलग हो गए हैं, इसलिए अगर ये भिन्न देवता को मान करके चले, आप जो कह रहे हो कि भाई भिन्न देवता मान करके चल सकता है, मैं कह रहा हूं कि भिन्न देवता यदि मान करके चले तो श्रुति और वाक्य में विरोध की बात ही नहीं है। पहले वाक्य में केवल श्रुति से पता लग रहा है देवता का, दूसरे वाक्य में केवल वाक्य से देवता का पता लग रहा है, दोनों जगह हो रहा है। पर पूर्व पक्षी ऐसा कह ही नहीं सकता कि दोनों जगह दोनों देवता है, क्योंकि दोनों जगह दोनों देवता मानते ही तो फिर ये कर्मांतर हो जाएगा। देवता सहित द्रव्य का कथन होते ही ये कर्मांतर हो जाएगा। इसलिए पूर्व पक्षी तो एक ही, दोनों जगह एक ही देवता है, इस पक्ष को लेकर के चल रहा है। तो उसी दृष्टि से देखते हुए, पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखते हुए सिद्धांति के कथन को समझना पड़ेगा। हाँ, दोनों जगह एक देवता तो है, किंतु एक तो श्रुति से, एक अनुवाद से, और फिर एक श्रुति से, हाँ जी, और एक वाक्य से। एक वाक्य से, अलग अलग वाक्य है, अलग अलग वाक्य, दो वाक्य। एक वाक्य होता तब तो विरोध आता, हाँ, लेकिन अलग अलग वाक्य तो वहां उसका अनुवाद रूप में फिर वो देवता है, और यहाँ पे श्रुति रूप से देवता है, उसमें विरोध नहीं आएगा ना। हाँ जी, ऐसे में विरोध नहीं आएगा ना। हाँ तो जी, ये सारा वाक्य ही गलत हो जाएंगे सारे कि विरोध आ रहा है। ये वाक्य या तो आप ये कहो कि ये गलत लिखे हुए हैं सारे, क्योंकि विरोध होता ही नहीं है। ये तो अलग समाधान है कि भाई इसको गलत मान करके हमने हटा दिया। लेकिन हमें कैसे देखना है? ये कुछ कह रहे हैं तो इसका तात्पर्य होगा, ये वाक्य गलत नहीं है। श्रुति और वाक्य में विरोध तो देखा जा रहा है, वो विरोध कैसे घट सकता है ये हमें खोजना है। तो अलग अलग वाक्य में देखेंगे तो विरोध घट ही नहीं सकता। जैसा कि इन सब ने अर्थ कर दिया है, तो विरोध होगा कैसे वहां पर? अब इसको विरोध को जताने के लिए जो मेरे मन में ऊहा आई, जो मैं समझ पाया कि भाई शायद इस तरह से कहा जा रहा हूं, तो विरोध कैसे होगा? दोनों जगह एक ही देवता मानते हुए, तो दोनों जगह एक ही देवता है, तो कौन सा देवता है दोनों जगह पे? विष्णुदेव है या वाजी है? तो ऐसे में अब ये दोनों का एक जगह मिला दिया हमने, तो बोले जो श्रुति से पता लग रहा है वो एक देवता होगा। तो जब श्रुति से एक देवता पता लगने लगा तो दोनों वाक्यों में एक ही देवता आने लगेगा फिर। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई है। एक ही देवता दोनों जगह आने लगेगा, जबकि यहां आगे लिखा है कि नहीं अलग अलग देवता है। तो कैसे अलग अलग देवता बनेंगे? तो पहले तो श्रुति के कारण से पहली पंक्ति में एक देवता आ जाएगा, दोनों का एक देवता प्राप्त होने लगेगा, हो गया। अब पहली पंक्ति में चूंकि आमिक्षा लिखा हुआ है, इसलिए आमिक्षा उससे जुड़ गया, आमिक्षा जुड़ गया, और वो देवता का जो देवता था वो चरितार्थ हो गया। अब उसको हवि की आवश्यकता नहीं है, चरितार्थ हो गया है वो। अब फिर नई हवि दी हुई है वाजिन, तो वाजिन जो नई हवि दी गई है, तो इसके आधार पर हम ये करेंगे कि यहां फिर भिन्न देवता लेंगे। अब वाक्य से वहां पर वाजी आ जाएगा। इस तरह से मैंने प्रयास किया। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आगे का पाठ देखेंगे। पृष्ठ संख्या 506, अधिकरण संख्या 12 है। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है, 12वां अधिकरण। इसका शीर्षक देखिए, वारवंतीयादि नाम कर्मांतराधिकरणम। वारवंतीय आदियों का कर्मांतर
का अधिकरण है कि ये कर्मांतर है। ये बारबंती ये क्या है, अभी विषय वाक्य आएगा तो उससे स्पष्ट होगा। तो देखिए वाक्य देखिए, त्रिवृत अग्निष्टुत अग्निष्टोम, अग्निष्टोमस लिखा हुआ है, अग्निष्टोम, अल्प विराम ले लीजिए। तो त्रिवृत ये एक स्तोम है, जो सामगान किया जाता है वो स्तोत्र होते हैं। देवता को हवि प्रदान करने से पहले जो उसकी स्तुति की जाती है वो स्तोत्र होते हैं, और हवि के बाद में जो उनकी स्तुति की जाती है वो ऋक मंत्रों से होती है, वो शस्त्र होते हैं। तो स्तोत्रों को यानी सामगान को 3 मंत्रों को लेकर के और उन 3 मंत्रों की 3 में की जाती है, और उन तीनों की जो आवृत्ति अलग अलग ढंग से की जाती है उनको स्तोम बोलते हैं। स्तोम अलग है, त्रिवृत स्तोम है, एकादश स्तोम है, अलग अलग स्तोम होते हैं। तो त्रिवृत भी एक स्तोम है। तो ये जो त्रिवृत मतलब सामगान से संबंधित विशेष प्रकार से जो गान होता है वो त्रिवृत शब्द से आया, ये स्तोम है। अग्निष्टुत, अग्निष्टुत का मतलब है अग्नि की स्तुति, ये नाम है इसका कर्म का। अग्निष्टोम, अग्निष्टोम ये सामगान है, साम का नाम है। तो अग्निष्टोम नाम का साम कैसा है, यहां पर त्रिवृत स्तोम वाला है। त्रिवृत अग्निष्टोम, ये त्रिवृत स्तोम वाला जो अग्निष्टोम साम है वो अग्निष्टुत ये कर्म का नाम है, उसमें वो अग्निष्टुत कर्म के रूप में कहा जाता है। त्रिवृत स्तोम वाला अग्निष्टोम सामगान वाला ये अग्निष्टुत नाम का कर्म है, इसमें अग्नि की स्तुति होती है। यहां पर ये विकृति याग है, विकृति के अंतर यहां पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं। प्रकृति के अंदर इंद्र की स्तुति की जाती है, ये जो अग्निष्टुत है यहां पर इंद्र की जगह पे अग्नि शब्द आया है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, तस्य उसका किसका, अग्निष्टुत का। नीचे देखिए, नीचे जो उसकी जो लिखा है नीचे हिंदी में व्याख्या में, तो उसकी का मतलब यहां पर ये अग्निष्टुत, ये एकाहा है। सोमयाग में एकाहा, एक दिन में जो होने वाला है सोमयाग, बहुत सारे सोमयाग हैं, जैसे हम केरल में गए थे वो एकाहा था, सोम की आहुति एक ही दिन दी जाती थी, ये एक एकाहा है कोई। तो उसकी तस्य वायव्यासु, वायव्य ये है ऋचाओं का नाम है, जिस ऋचा में जो ऋचाएं वायु देवता वाली हैं उन ऋचाओं पर वायव्यासु एकविंशम अग्निष्टोम साम, एकविंश ये है स्तोम। जैसे पीछे त्रिवृत कहा था, ये त्रिवृत भी स्तोम था, ऐसे यहां पर त्रिवृत की जगह पे एकविंश है, ये स्तोम का नाम है। और अग्निष्टोम साम, अग्निष्टोम नाम का साम है। तो पीछे वाला जो था उसमें भी देखो अग्निष्टोम साम था, अग्निष्टोम था, लेकिन वो त्रिवृत अग्निष्टोम था। और यहां पर एकविंश अग्निष्टोम है, पर वो है किस, ऋचाएं कौन सी हैं, वायव्यासु, वायु देवता वाली ऋचाओं के ऊपर जब गाया जाता है, वायु देवता वाली। तो ऐसा जब होता है, अग्निष्टोम सामकृत्वा ब्रह्मवर्चस कामो यजेता, ब्रह्मवर्चस की कामना वाला ऐसे यजन करे। तो देखिए वायव्यासु मतलब वायु देवता हो गया, यहां पर पीछे था अग्निष्टुत, वहां अग्नि की देवता की स्तुति थी, प्रकृति में इंद्र देवता की है। तो यहां वायु देवता वाला मंत्र लिया गया, ऋक ली गई, तो वहां वायु देवता के लिए ये किया जा रहा है। इति, ये एक बात हो गई, ये एक कर्म हो गया, ये तो कर्म है ही। लेकिन अगली पंक्ति में जो कहा जा रहा है वो पिछला वाला ही कर्म है या नया कर्म है, ये विचारने की बात है। तो इति के बाद में लिखा एतस्यैव, एतस्यैव मतलब उसकी ही, इसकी ही। अब ये इस कौन है, तो पीछे वाला गृहित होने लग जाता है सामान्यतया। तो यहां नीचे हिंदी में देखिए, एतस्य में इसमें लिखा हुआ है इस अग्निष्टोम की ही, तो यहां अग्निष्टोम की जगह अग्निष्टुत होना चाहिए, क्योंकि त्रिवृत अग्निष्टुत अग्निष्टोम,
अग्निष्टोम तो यहां पर है ही, लेकिन वो एकविंश अग्निष्टोम था, आगे भी अग्निष्टोम साम आ रहा है, तो ये अग्निष्टुत होना चाहिए। इस अग्निष्टुत की ही एतस्यैव रेवतीषु, रेवती संजक ऋचाओं में, पीछे था वायव्यासु, वायु देवता वाली ऋचाओं में, तो ये रेवती जो है ये भी ऋचाओं का नाम है, रेवती नाम की ऋचाएं हैं उनमें, यानी उन पर वारवंतीयम अग्निष्टोम साम, वारवंतीय नाम का अग्निष्टोम साम किया जाएगा, वारवंतीय नाम का अग्निष्टोम साम किया जाए। प्रकृति में बृहद और रथंतर साम किया जाता है, बृहद रथंतर अग्निष्टोम साम, यहां पर है ये वारवंतीय अग्निष्टोम साम, विशेष प्रकार का गान है ये। तो ऐसा वारवंतीयम अग्निष्टोम साम कृत्वा पशु कामो ही एतेन यजेता, जो पशु की कामना वाला है वो इससे यजन करे। तो अत्र अयम अर्थः संशयी का, अब इसमें संशय पैदा कर रहे हैं कि आखिर क्या यहां पर हमारे को संशय हो रहा है। आगे देखिए 508वें पृष्ठ पर, किम तस्यैव, यह पे आई की मात्रा है, किम तस्यैव अग्निष्टुतो अग्निष्टोमस्य गुणान वारवंतीयात पशवः फलम, कहा तस्यैव अग्निष्टुतः, उसी अग्निष्टुत का, क्योंकि अग्निष्टुत कर्म था वहां पर, पहला जो था वो अग्निष्टुत था, उसी अग्निष्टुत का अग्निष्टोमस्य गुणात, अग्निष्टोम के गुण का, अग्निष्टोम कैसा था वहां पर, पहले वहां त्रिवृत अग्निष्टोम था, एकविंश अग्निष्टोम था, उसी अग्निष्टोम का वारवंतीय गुणात वारवंतीयात, वारवंतीय गुण के, वारवंतीय ये नई चीज यहां पर जोड़ी गई थी बाद वाली पंक्ति में, तो ये भी एक गुण हो गया। ये किसका हुआ, अग्निष्टुत में जो अग्निष्टोम है, अग्निष्टोम साम है, उसमें वारवंतीय गुण डाला गया है। अग्निष्टुत का, अग्निष्टुत कर्म में जो अग्निष्टोम सोम है, साम है, अग्निष्टोम साम है, उसमें वारवंतीय गुण डाला गया है। वारवंतीयात पशुः फलम, उससे पशु का फल है। एतेन यजेत इति अनुवाद, और एतेन यजेत जो इसमें लिखा हुआ है ये अनुवाद है, पीछे से जो पीछे जो कर्म था वही कर्म है। तो इसने क्या किया, पूर्व पक्षी ने जो पहला पक्ष रखा, अग्निष्टुत उसी कर्म को लिया, लेकिन उसमें एक गुण बदल करके पशु फल की कामना रखी गई। वहां ब्रह्मवर्चस काम था पीछे, और यहां पर पशु काम कहा गया है, लेकिन है वही, एक गुण बदलने से उसी कर्म में भिन्न फल की प्राप्ति हो रही है। कैसे, जैसे कि पीछे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, और फिर उसी में कह दिया था दधनेन्द्रिय काम से जुहुयात, तो दधना जो था उसमें पीछे सिद्ध किया था ना, कर्म वही है, लेकिन दधी गुण को बदल करके दधी से एक विशेष गुण की प्राप्ति कराई गई। ऐसे यहां पर भी है, कर्म वही है, केवल वारवंतीय गुण को जोड़ करके और पशु काम किया गया है। पिछली बार की शैली से ही यहां पर पूर्व पक्षी देख रहा है, वो वैसा समझा हुआ है यहां पर, लेकिन जबकि यहां पर ऐसा है नहीं, विपरीत दिखेगा, वो कैसे, वो तो आगे बात आएगी। अब इसमें नीचे व्याख्या में देखिए, अभी मैंने जो पहली पंक्ति का अर्थ बताया उसमें क्या लिखा है, क्या उसी अग्निष्टोम संस्थांत, अग्निष्टुत का, अग्निष्टुत का, तो मेरी समझ से यहां पर यह होना चाहिए उसी अग्निष्टुत के अग्निष्टोम का वारवंतीय सामरूप गुण से पशुरूप फल होता है। यानी अग्निष्टुत में अग्निष्टोम है, यहां अग्निष्टोम संस्थांत अग्निष्टुत का, तो सीधे सीधे अग्निष्टुत से न जोड़ करके उसको अग्निष्टोम से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि पीछे भी जो लिखा है ना यहां पर देखो, वारवंतीयम अग्निष्टोम सामा, पीछे जो हमने वचन देखा था, एतस्यैव रेवतीषु वारवंतीयम अग्निष्टोम सामा, वारवंतीय ये अग्निष्टोम साम का विशेषण बनता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए वाक्य रचना में इसको मैं आगे पीछे करने की बात रख रहा हूं। भाष्य में फिर देखिए दूसरी पंक्ति, तो अभी तक तो एक पक्ष रखा गया है, अब दूसरी बात कह रहे हैं, अथ किम एतेन यजेत इति कर्मांतरम इति, अथवा ये जो एतेन यजेत है, पीछे क्या कहा था, एतेन यजेत इति अनुवाद, पिछले ही कर्म को कहा। दूसरा पक्ष है कि ये जो एतेन यजेत है ये भिन्न कर्म है, तो किम प्राप्तम न कर्मांतरम गुणात फलम इति, ये भिन्न कर्म नहीं है, यहां गुण से फल कथन किया गया। ये बिल्कुल वही दधनेन्द्रिय काम से जुहुयात की दृष्टि से ही पूर्व पक्षी यहां पर देख रहा है, क्योंकि वहां वही समझ करके आया है अभी वो। तो कुतः, ऐसा कैसे,
तो एतेन यजेत इति विदितस्यैव एतत् वचनम, जो पहले से पता है उसी का ही यहां पर कथन किया जा रहा है। किसका पता है? तो वहां एतस्यैव ये जो वचन किया गया इसी का, ये सर्वनाम है, ये पूर्व वर्णित का ग्रहण कराएगा और उसी के लिए कहा एतेन यजेत, तो अर्थात पहले वाला ये नया कर्म नहीं है। तो एतेन यजेत इति विदितस्यैव एतत् वचनम न अविदितस्य, अविदित का नहीं है, अतो न विध्यंतरम, इसलिए भिन्न विधि नहीं है, नई विधि नहीं है। इसके लिए अब अभिप्राय कह रहे हैं कि यहां पर देखो कहा क्या जा रहा है, नई विधि क्यों नहीं है, नई विधि बनती तो अलग होता। तो कहा पशु कामा एवं यजेत इत्युच्यते, यहां पर कह रहा है जो पशु की कामना वाला है वो ऐसे यजन करे, एवं, एवं पे जोर है, एवं यजेत इति उच्यते, न यजेता इति, यजेता को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए और पशु काम एवं यजेता इसको भी विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि यजेता, अगर यजेता पे ही कहा, यजेता कहा जाता तब तो ये नया कर्म हो जाता। एवं यजेता, तो इसमें एवं पे जोर आ गया, यजेता तो पहले वाला ही है, बस ये जो एवं है नया, इतने को बताया जा रहा है। ठीक है, पशु कामो एवं यजेता और पशु कामो यजेता, इन दोनों वाक्यों से अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। पशु कामो यजेता में नए कर्म की विधि लगेगी और पशु कामो एवं यजेता में तो ये जो एवं कह के जो नई चीज आई है बारहवंती है, बस इतने की ही विधि की जा रही है, यजन की विधि नहीं की जा रही है। तो ऐसे में केवल गुण विधि होगी, गुण से फल कहा जा रहा है, नया कर्म नहीं है। आगे कथम कृत्वा, कैसे करके, इसमें कथम में थ पे अनुस्वार लगा लीजिए, बिंदी, म को काट दीजिए, कथम कृत्वा, तो कैसे करके ये पशु को प्राप्त होगा। ये जो एवं यजेता का था, एवं का उत्तर दे रहे हैं, तो बोले वारवंती हम कृत्वा इति, वारवंती को करके। वारवंती जो है ये वारवंती शब्द जिस साम में आता है उसको वारवंती साम कहते हैं। वारवंती अग्निष्टोम साम, तो अग्निष्टोम साम ही है, लेकिन वारवंती शब्द उसके अंतर्गत आता है। आगे अपीच एतस्यैव इति विस्पष्टम अकर्मांतर वचनम, ये जो एतस्यैव लिखा हुआ है ये तो एकदम स्पष्ट बता देता है कि ये कर्मांतर नहीं है, अकर्मांतर का वचन है, पहले वाले का ही कथन किया जा रहा है। तस्मात् गुणात् फलम इत्येवं प्राप्तम, इससे ये सिद्ध होता है कि गुण से ही फल की प्राप्ति हो रही है। अब ये जो सारा वर्णन किया है ये पूर्व पक्षी ने किया है, और किस तरह से किया है, जैसा पिछले अधिकरण में हम देख करके आए थे, बिल्कुल उसी शैली से इसने यहां पर निष्कर्ष निकाल लिया है। पिछले अधिकरण से उसने कुछ चीजें सीखी और उनको यहां पर ज्यों का त्यों घटा दिया, और घटाने से उसने निर्णय निकाल लिया कि यहां पर द्रव्य से, गुण से फल यहां पर कहा जा रहा है। एवं प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा प्राप्त होने पर अब सिद्धांति कहता है यहां भिन्नता है। प्रथम दृष्टया तो हमें बिल्कुल एक ही चीज लगेगी, और एक ही चीज लगेगी तो पिछले बार की तरह से उत्तर आना चाहिए था जैसा पूर्व पक्षी का है, लेकिन भेद है यहां पर भी, वो सिद्धांति बताएगा। तो 27वां सूत्र है समेषु कर्म युक्तम स्यात्, इस समान होने पर भी समेषु अपि, अपि का ग्रहण करेंगे यहां पर, लेकिन ये कर्म युक्त है, नया कर्म मानना पड़ेगा। यहां पर क्यों मानना पड़ेगा, व्याख्या में आगे बताया। तो समेषु एवं जातीयकेषु भिन्न वाक्येषु कर्मयुक्तम फलम भवेत्, इन समों में यानी इस प्रकार के भिन्न भिन्न वाक्यों में कर्मयुक्त फल होना चाहिए। एतस्यैव रेवतीषु वारवंतीयम कृत्वा इति, इस ये भिन्न फल होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात देखिए, नीचे सूत्रार्थ देखिए 508 पर, समेषु कर्मयुक्तम स्यात्, तो समेषु को खोलते हुए लिखा इन्होंने, सबसे नीचे देखिए सूत्रार्थ में, समेषु इस प्रकार के समान, अब कोष्टक में लिखा है बराबर भिन्न वाक्यों में, तो समान और भिन्न अलग अलग चीज हो गई, या बराबर करके नहीं आएगा, है तो भिन्न भिन्न, समान कहते ही तो भिन्न भिन्न तो आएगा ही, क्योंकि जो भिन्न भिन्न होते हैं उन्हीं में तो कथन होता है कि ये समान है या असमान है, तो भिन्न तो आना ही है। लेकिन अगर यूं का तू है, उसको स्पष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रकार के समान मतलब समान रूप, और समान के बाद में किंतु और लगा लीजिए, किंतु भिन्न वाक्यों में, इस प्रकार के समान रूप किंतु भिन्न वाक्यों में कर्म से युक्त फल होवे, अर्थात कर्मांतर होवे, कर्म युक्तम स्यात्, फल कर्म से युक्त होवे, केवल द्रव्य से युक्त नहीं होगा।
वापस आ जाइए 509 पर, दूसरी पंक्ति। न ही एतस्य रेवत्यः सन्ति। अब सिद्धांती कह रहा है, क्या मान करके कह रहा है कि यदि पूर्व पक्षी की बात मानी जाए कि ये वही कर्म है पिछले वाला, कर्मांतर नहीं है और इसमें केवल बारवंतीय गुण को कहा जा रहा है, नया क्या कह रहा है, बारवंतीय से पशु की प्राप्ति करे, तो उसके ऊपर सिद्धांति कह रहा है न ही एतस्य रेवत्यः सन्ति। एतस्य का मतलब है पूर्व पद, पूर्व वाला जो कर्म है उसमें रेवती नहीं है, क्योंकि पीछे वाले कर्म जो है ना, वायव्यासु एक विंशम अग्निष्टोम साम कृत्वा ब्रह्मवृक्षस कामो यजेत, रेवती तो आया ही नहीं है। अगर वारवंतीय कह रहे हैं तो रेवती पे वारवंतीय करेगा ना, रेवतीशु वारवंतीयम ये लिखा है ना, तो पीछे से तो रेवती आ ही नहीं रहा है। अगर वारवंतीय की विधि मानेंगे नया, तो इसका मतलब है रेवती भी पीछे से आना चाहिए था, लेकिन कहा न ही एतस्य रेवत्य संति, जो पहला वाला वाक्य है उसमें तो रेवती है ही नहीं। यासु अस्य वारवंतीयम भवे, जिसके ऊपर ये वारवंतीय हो गए, वारवंतीय के लिए रेवती चाहिए, तो अगर यहां वारवंतीय का ही विधान होता तो रेवती भी पीछे से आनी चाहिए थी, तो पीछे तो रेवती है ही नहीं। आगे तत्र रेवत्यो भवंती, तत्र का मतलब है वहां पर रेवती होती हैं। ये जो दूसरा वाक्य है तत्र का मतलब है एतस्य रेवतीषु वारवंतीयम कृत्वा, ये जो दूसरा वाक्य है, तो बोले तत्र रेवत्यो भवंती, रेवतियां हैं, और तासु च वारवंतीयम विधीयेत इति, और अगर उसमें वारवंतीय की विधि की जा रही है तो वाक्यम भिद्यते, वाक्य का भेद हो जाएगा। दूसरे वाक्य में रेवती भी है और वारवंतीय भी है, रेवती का अनुवाद तो पीछे से हो नहीं रहा है क्योंकि पहले वाक्य में रेवती नहीं है, तो दूसरे वाक्य में रेवती भी का भी विधान करना पड़ेगा और वारवंतीय का भी विधान करना पड़ेगा, यदि इसको वही कर्म माना जाए पहले वाला। क्योंकि पिछले वाले का ही कर्म का यहां अनुवाद होगा तो इनमें अनेक गुणों का विधान होने से वाक्य भेद बनेगा। सिद्धांति का कहना है कि यदि इसको नया कर्म माना जाएगा तो ये सारे गुण कर्म के विशेषण होते हुए गुण विशिष्ट विधि बन जाएगी और एक ही विधि होगी, दो विधियां नहीं होगी, वाक्य भेद नहीं होगा। ठीक है, तो इसको फिर और आगे जो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष है वो देखेंगे। प्रणव था सभी को सदा रविवार।